नमस्ते, मैं अलका ठाकुर हूं और आप सभी का अलका मेडिकल क्लासेस में स्वागत है। आजकल हम क्या देख रहे हैं कि बहुत सारे लोगों की हार्ट अटैक से मृत्यु हो रही है और हमने अभी हाल फिलहाल में न्यूज़ सुना भी है। तो उस न्यूज़ की चर्चा हम नहीं करेंगे, हम हार्ट अटैक की चर्चा करेंगे, जिसको हम आम तौर के भाषा में क्या बोलते हैं, दिल का दौरा पड़ना या फिर हृदयाघात। हृदयाघात में आप ध्यान से अगर देखेंगे तो हृदय प्लस आघात आपको देखने को मिलता है। तो आघात मतलब चोट होता है। अब दिल में ऐसा कौन सा चोट लग जाता है जिसकी वजह से हार्ट अटैक हो जाते हैं। तो देखिए, हमारा जो दिल है वो जो बलून वाला होता है, इस टाइप का हार्ट शेप, ये वाला दिल नहीं है, ठीक है। ये जो दिल रियल में होता है, इसमें बहुत सारी खून की नली आती है और जो हमारा हार्ट होता है वो एक पंपिंग सिस्टम है। मतलब खून अच्छे से पूरे बॉडी में संचारित करने का काम किसका है, हार्ट का है। तो ये कुछ इस टाइप का होता है। अब मेरा थोड़ा सा गंदा बन गया, लेकिन अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें 4 कमरे होते हैं, 4 कक्ष होते हैं, जिसको हम बोलते हैं 4 चेम्बर, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्या होता है, यहाँ पे अगर ऊपर वाले में सबसे पहले यहाँ पे लेफ्ट वाले साइड में आता है ब्लड, ठीक है, और उसके बाद फिर नीचे आता है। देखिए, इसको हम और तरीके से भी समझ सकते हैं, लेकिन मैं आपको बहुत आसान भाषा में समझाने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि इसको हम जो इसकी स्ट्रक्चर है, जो इसकी पूरी लेयर होती है, उसको हम अच्छे से डिस्कस करेंगे एनाटॉमी और फिजियोलॉजी के लेक्चर में, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो हार्ट है हमारा, उसमें ब्लड आया, शुद्ध खून नहीं, अशुद्ध खून पहले हमारे हार्ट के लेफ्ट वाले साइड में ऊपर के कमरे में आता है और फिर नीचे के कमरे में जाता है। उसके बाद नीचे के कमरे में जाने के बाद अब हार्ट का काम देखिए, यहाँ पे क्या है, ये इसको फेफड़े में भेजता है, क्योंकि जब हम सांस लेते हैं तो हमारा फेफड़े में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का आदान और प्रदान होता है। तो जब गैस एक्सचेंज हमारे फेफड़े में होती है, इसका मतलब क्या है कि ऑक्सीजन सिर्फ अभी फेफड़े के पास है, बहुत ज़्यादा अमाउंट में, मतलब खून में भी होती है, लेकिन खून तक पहुँचती कैसे है, फेफड़े के माध्यम से। हमारा पूरा कोशिका सांस लेता है, लेकिन सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन कहाँ पे है, फेफड़े में। तो ये हार्ट बहुत तेज है, इसको पता है कि अपना काम कैसे लेना है। तो अशुद्ध खून को शुद्ध खून में बदलने के लिए, शुद्ध खून किसको बोलते हैं, जिसमें ऑक्सीजन होती है, कार्बन डाइऑक्साइड वाली जो खून होती है उसको हम बोलते हैं अशुद्ध खून, ठीक है। तो इसको भेजा फेफड़े में। अब जब ये फेफड़े में गया, यहाँ पे समझिए कि फेफड़ा है, चलिए यहाँ पे मैं बना दूँ, यहाँ पे ये है फेफड़ा, ठीक है, 2 फेफड़ा हो गया। तो फेफड़े से फिर ये ऑक्सीजन लेकर के आया, अब क्या कहाँ आएगा, अब आएगा आपके राइट वाले चेम्बर में, ठीक है, राइट के ऊपर वाले में। अब राइट के ऊपर वाले कमरे में आ गया, फिर ये नीचे वाले में आएगा और फिर नीचे वाले से फिर पूरे बॉडी में हार्ट क्या करेगा, शुद्ध खून को पूरे बॉडी में पंप कर देगा, वो एक तरह से फेंक देगा। जैसे होती है ना मोटर कैसे पानी फेंकती है बहुत तेजी से, वैसे ही शुद्ध खून बहुत ज़्यादा अमाउंट में, बहुत बड़ी मात्रा में, क्योंकि उसके पूरे बॉडी को खून चाहिए, हमारे पूरे बॉडी को खून चाहिए। अब हम सब में हार्ट होती है, हम सबके पास दिल है, लेकिन देखिए यहाँ पे क्या है, ये इमोशन की बात नहीं, यहाँ पे बात ये है कि हमारा दिल आखिर काम कैसे करता है और अगर इसको चोट लगे तो कैसे इसको चोट लगती है, या फिर समझिए कि हम जिस चोट की बात कर रहे हैं वो क्या है। तो यहाँ पे जैसे ही शुद्ध खून पूरे बॉडी में गया, तो ये तो हो गया एक नॉर्मल सिस्टम, लेकिन इस सिस्टम में फिर गड़बड़ी आ जाती है। ये जो सिस्टम है ये हमेशा चलनी चाहिए, लेकिन हमारे बॉडी में बहुत सारी खून की नलियाँ होती है और वो जो नली होती है वो, अगर देखिए, अगर ये आपकी खून की नली है तो जब इसमें से खून बहता है तो इसके पास एक समझिए कि एक गुण है, जब खून बहेगा तो ये फैलती है और सिकुड़ती है। जब ये फैलती सिकुड़ती है तो इस गुण को हम बोलते हैं इलास्टिसिटी। क्या बोलते हैं, इलास्टिसिटी का गुण है, यानी कि फैलना और सिकुड़ना। जैसे बलून का गुण होता है ना, जब हम उसमें हवा भरते तो फैलती है, फिर वो सिकुड़ जाती है। सेम हमारी जो खून की नली होती है वो बॉडी में इसी टाइप से काम करती है। और बॉडी में 2 प्रकार की खून की नली होती है। कैसी कैसी वाली होती है, एक जिसमें से कार्बन डाइऑक्साइड बहता है और एक जिसमें से ऑक्सीजन बहता है। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड वाली खून की नली है उसको हम बोलते हैं वेन्स। अब जो खून की नली में ऑक्सीजन वाला ब्लड बहता है उसको हम बोलते हैं आर्टरी, ARTERY। अब समझिए बात में, जो हमारा हार्ट होता है इसके पास आर्टरी है, इसके पास वेन्स भी है, लेकिन इसमें मोटे मोटे आर्टरीज होते हैं और स्पेशली जो नीचे की तरफ होते हैं, यहाँ पे लेफ्ट साइड में, ठीक है, यहाँ पे होगा लेफ्ट साइड में, यहाँ पे भी आर्टरीज होते हैं जो कि पूरे बॉडी को, साथ ही आप देखेंगे यहाँ पे तो जो आर्टरी है वो खुद इस दिल को भी खून सप्लाई करने का काम करता
जाता है। तो दिक्कत तब होती है जब हम बहुत ज़्यादा सिगरेट पीते हैं, जब हम बहुत ज़्यादा फैटी चीज़ खाते हैं, जैसे कि क्या हो गया, बर्गर हो गया, पिज़्ज़ा हो गया, और क्या हो गया, बहुत ज़्यादा रिफाइन का सेवन करना, बहुत ज़्यादा बटर का सेवन करना। इसके अलावा आपका लाइफस्टाइल अच्छा नहीं है, आपका खान पान नहीं है, आप प्रतिदिन आप व्यायाम नहीं करते हैं, तो इसकी वजह से भी प्रॉब्लम्स हो जाती है। और जब बॉडी में कोलेस्ट्रॉल का लेवल बहुत ज़्यादा हो जाए, इसका मतलब है कि जो आपकी आर्टरीज है, जो आपकी खून की नली है जिसमें से ऑक्सीजन वाली ब्लड बह रही है हार्ट में, तो अक्सर ये होता है कि जो नीचे वाली नली होती है, नीचे वाली जो आर्टरी होती है जो कि हार्ट की है, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं लेफ्ट एंटेरियर। अब मैं आपको बताऊंगी कि इसका मतलब क्या होता है, लेफ्ट एंटेरियर कोरोनरी, ठीक है, कोरोनरी आर्टरी। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हार्ट में जो दिल है उसके आगे वाले साइड को हम बोलते हैं एंटेरियर और पीछे वाले साइड को हम बोलते हैं पोस्टीरियर। जैसे कि अगर ये मेरा हाथ है तो आगे वाले साइड को हमने बोला एंटेरियर और पीछे वाले साइड को हमने बोला पोस्टीरियर। तो यहाँ पे सेम यही कंडीशन है, क्योंकि ये जो आर्टरी है, ये जो खून की नली है जिसको हमने बोला है आर्टरी, अब ये आगे है इसीलिए हमने यहाँ पे एंटेरियर लिखा, ये बायां साइड है इसीलिए हमने यहाँ पे लेफ्ट लिखा, और ये हार्ट की आर्टरी है, यानी कि हार्ट में पाया जाने वाला खून का नली, इसीलिए हमने लिखा कोरोनरी। जो हार्ट में पाया जाता है उसको हम कोरोनरी बोलते हैं। और क्योंकि ये आर्टरी है, ये वेन नहीं है, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन बहती है, कार्बन डाइऑक्साइड वाली ब्लड नहीं बहती है, इसीलिए हमने इसको लिखा आर्टरी। अब इसी आर्टरी में हो जाती है ब्लॉकेज। ब्लॉकेज क्यों हुआ, मैंने आपको बताया कि जब आपका लाइफस्टाइल अच्छा नहीं हुआ, आप स्मोकिंग करेंगे, सिगरेट पिएंगे, गांजा आप फूकेंगे, आप भांग खाएंगे और आप कोलेस्ट्रॉल वाली चीज़ें बहुत ज़्यादा खाएंगे। इससे क्या होता है, इससे यहाँ की जो आर्टरी होती है, चाहे बॉडी में जो भी खून की नली होती है, उसमें क्या होता है, जैसे काई लग जाता है ना, जब जहाँ पे पानी जमा होता है वहाँ पे देखिए हरा हरा सा लगने लगा है, ठीक है, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा फिसलन सी हो जाती है और वो परत जमते 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 उस एरिया को पूरा खराब कर देता है। उसी तरह खून की नली में अगर ऐसी समस्या हो तो उसको हम बोलते हैं क्या, अगर कोलेस्ट्रॉल लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, यानी कि जम जाए इस खून की नली के अंदर, तो हम उसको बोलते हैं हाई कोलेस्ट्रॉल, जिसको हम मेडिकल टर्म में बोलते हैं हाइपर लिपिडीमिया। इसको आपको याद रखना है। साथ में अगर कैल्शियम का जमाव होने लगे, अगर कैल्शियम भी जमा होने लगे तो हम क्या बोलेंगे, तो हम दोनों को साथ में बोलेंगे अर्थेरोस्क्लेरोसिस, ठीक है, अर्थेरोस्क्लेरोसिस। इसमें क्या होता है कि खून की नली है और उसमें साथ में बॉडी में कैल्शियम की जो मात्रा है वो भी असंतुलित हो गई है और साथ ही कोलेस्ट्रॉल की जो मात्रा है वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, जिसके कारण आपको अर्थेरोस्क्लेरोसिस हो गया है। और इसमें क्या होता है कि जो खून की नली होती है वो फैलना और सिकुड़ना बंद कर देती है, जिससे पेशेंट को सीने में दर्द होता है। और हार्ट अटैक से पहले ठीक पेशेंट आपको बोलेगा कि उनके सीने में दर्द है। सीने में दर्द कहाँ महसूस होता है, बीच में, ये जो कलेजा है ना बीच में, तो बीच में हमारा होता है एक हड्डी, छोटा सा होता है यहाँ पे हड्डी, जस्ट यहाँ पे गर्दन ये है, इससे नीचे में जब छोटा सा हड्डी होता है उसको हम बोलते हैं स्टर्नम। अब उसी स्टर्नम के नीचे में ऐसा फील होगा उसको कि उस स्टर्नम, उस हड्डी के बीच में एकदम अंदर से दर्द है, तो हम उसको बोलते हैं क्या, तो हम उसको बोलते हैं सबस्टर्नल पेन, मतलब अंदर में दर्द है। नोट्स आपको मिल जाएंगे, यहाँ पे मैं आपको बस समझाने के लिए लिख रही हूँ। तो उसके सीने में दर्द होता है। अब हमने ये चीज़ सीखा है कि जब भी आपके सीने में दर्द हो, जब भी आपके पास कोई पेशेंट आए, तो उसको हम नाइट्रोग्लिसरीन टैबलेट देते हैं ताकि उसके सीने का दर्द खत्म हो जाए और उसको आराम मिले। लेकिन अगर हार्ट अटैक वाला दर्द है तो उसको नाइट्रोग्लिसरीन टैबलेट देने के बाद भी उस पेशेंट को आराम नहीं मिलेगा और आपको देना पड़ेगा ओपियोइड्स, ठीक है, और इससे उनको आराम मिलेगा। लेकिन मैंने आपको ये भी बताया था कि अगर वो मरीज इस दवाई का सेवन बहुत ज़्यादा करने लगे तो उसको इस दवाई की लत लग सकती है, जो कि दर्द को कम करता है और इसकी लत बहुत ज़्यादा खराब होती है। और मैंने आपको ड्रग्स एडिक्शन वाले लेक्चर में ये डिस्कस किया था, ठीक है। जहाँ तक समझ में आ गया, बिल्कुल एकदम क्लियर है। तो यहाँ पे हमने यही सीखा है कि आप जब बहुत ज़्यादा लाइफस्टाइल अपना ख़राब कर लेंगे, अच्छे से खाना नहीं खाएंगे, स्मोकिंग करेंगे, गांजा पिएंगे और बहुत सारी चीज़ें जब आप करते हैं तो आपके बॉडी पर असर तो होता ही है, आपके दिल पर असर भी होता है और यहाँ पे आर्टरी, खून की नली में ब्लॉकेज हो जाती है, जमा होने लगता है कुछ पदार्थ। और अगर कोलेस्ट्रॉल जमा हो तो हम बोलते हैं हाइपरलिपिडीमिया, और अगर उसके साथ कैल्शियम जमा हो तो हम बोलते
बोलते हैं अर्थेरोस्क्लेरोसिस। अब इसमें क्या हुआ कि हार्ट में ब्लॉकेज हो गई और जो नली है वो खून तो उसमें जा रहा है, खून पीछे से धक्का दे रहा है, लेकिन वो नली अपनी फैलने और सिकुड़ने की जो क्षमता है वो खो चुकी है, मतलब इलास्टिसिटी खो चुकी है। जब ऐसा हुआ तो क्या हुआ, सीने में दर्द हुआ, हमने दिया नाइट्रोग्लिसरीन टैबलेट, लेकिन उस पेशेंट को आराम नहीं मिला। तो हमें देना चाहिए अपोइड्स, क्योंकि इससे उसको आराम मिलेगा। और जब आराम मिलता है तो पेशेंट को बॉडी में खून भी अच्छे से जाने लगता है और पेशेंट को रेस्ट करना चाहिए इस टाइम में। लेकिन ऐसा ये होता है कि जब आपको यहाँ पे हार्ट अटैक में, जब हार्ट अटैक अभी आया नहीं है लेकिन आ सकता है क्योंकि यहाँ पे ब्लॉक हो गई है, अगर आपके हार्ट को खून नहीं मिलेगा तब आपको हार्ट अटैक या फिर दिल का दौरा आप कह लीजिए वो पड़ सकता है। अब देखिए यहाँ पे मेन क्या काम है, मेन जो लेयर होती है, जो हमारा दिल है, छोटा सा दिल है और उसकी जो परत होती है वो 3 प्रकार की होती है। सबसे बाहर से अगर हम देखेंगे, अगर ये हमारा हार्ट है, ठीक है, आप इमेजिन कीजिए, सोचिए दिमाग में कि ये मेरे पास हार्ट है, बाहर से आपने देखा तो सबसे बाहर वाली जो परत होगी उसको हम बोलेंगे पेरिकार्डियल, ठीक है, पेरिकार्डियम, ठीक है, पेरिकार्डियम। जो बीच वाली परत है, मानिए यहाँ पे कि अगर मैं यहाँ एक मार्कर ली हूँ, अगर इसके ऊपर वाले से अगर हम इसको देखते तो ये पेरिकार्डियम है और इसको हम हटा दिए, इसके चमड़े को हम हटा दिए ऊपर से ये वाला निकाल करके, तो बीच वाला जो बचा वो सबसे मोटा होता है परत हार्ट का, हमारे दिल का, ठीक है, उसको हम बोलते हैं मायोकार्डियम, मायो, ठीक है। और सबसे अंदर वाला होता है उसको हम बोलते हैं एंडोकार्डियम। जो खून की नली सबसे ज़्यादा होती है वो मायोकार्डियम में होती है, खून का सप्लाई सबसे ज़्यादा चाहिए मायोकार्डियम को चाहिए, यानी कि बीच वाली परत को चाहिए, क्योंकि बीच वाली परत में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, उसमें नर्व्स भी होते हैं। अब नर्व्स एंडोकार्डियम में भी होते हैं, लेकिन जो बीच की परत होती है उसमें अधिकतर काम होता है हमारे हार्ट का। और जब उस परत को खून नहीं मिलेगा, जैसे अगर हमें खाना नहीं मिलेगा तो हम कितने दिन तक जिंदा रह सकते हैं, 10 दिन भूखे रह लेंगे क्या, आप 1 महीना भूखे रह सकते हैं, आप काम करने की हालत में ही नहीं रहेंगे। इसी तरह अगर यहाँ पे हार्ट को 1 सेकेंड भी देरी नहीं होना चाहिए खून को पहुंचने में, लेकिन यहाँ पे दिक्कत क्या है, यहाँ पे अगर ब्लॉक हो जाती तो आपको 5 मिनट लग जाते हैं इस हार्ट में वापस से खून पहुंचने में। और जब 5 मिनट से ज्यादा लग जाए इसका मतलब है कि उस व्यक्ति को हार्ट अटैक अब आ जाएगा, क्योंकि इसके हार्ट को खून नहीं मिल रहा है, वो काम करना बिल्कुल बंद कर दिया है। और जब हार्ट को खून नहीं पहुंच रहा, मतलब बॉडी में सभी कोशिका वेट कर रही है कि अच्छा अब खून आएगा। अब खून में होता क्या है, खून में होता है ऑक्सीजन और हमारा न्यूट्रिएंट्स, मतलब पोषक तत्व। जैसे हमारे बॉडी के डेवलपमेंट के लिए चाहिए पोषक तत्व, तो जो भी हम खाते हैं वो पच करके फिर खून में मिक्स होता है। तो पोषक तत्व भी सभी कोशिका को हमारे खून से ही मिलता है और ऑक्सीजन भी खून से ही मिलता है। तो यहाँ पे मेन खून पहुंचाने का काम कौन करता है, हमारा दिल करता है। और यहाँ पे प्रॉब्लम हमारे दिल में है। अगर एक इंसान के बॉडी में 10 से 15% खून भी पहुंचे आपके दिल में, तो दिल भाई एडजस्ट कर लेगा, ये एडजस्ट कर लेता है और फिर अपना काम करने लगता है। लेकिन 5 मिनट हो गए और अभी तक ब्लॉक होने की वजह से खून इसको नहीं मिला, तो फिर आपको हार्ट अटैक की समस्या होगी और हार्ट अटैक आपको आ ही जाएगा, क्योंकि आपने ऐसा हालत बना दिया है इस दिल की कि इस दिल को कुछ भी नहीं मिल रहा है। तो ये काम कैसे करेगा, आप खुद काम नहीं करते हो बिना पैसे लिए, कोई भी इंसान फ्री में काम करता है नहीं करता है, उसको कुछ ना कुछ बेनिफिट होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे दिल फ्री में काम कर रहा है, लेकिन आप उसको वो भी नहीं दे रहे हो जो उसको चाहिए, उसको खून चाहिए। अब इसको खून मिला ही नहीं। अब देखिए यहाँ पे जब ऐसा हुआ, आपने बहुत सारी चीज़ें की, जब ऐसा हुआ तो आपको क्या क्या महसूस होगा। सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे आपको सीने में दर्द महसूस होगा, और जब सीने में दर्द महसूस हो तो उस टाइम में मैंने आपको बता दिया कि आपको ओपोइड्स देना होगा। इसके अलावा आपका जो स्किन है वो बहुत ठंडा रह सकता है, स्किन का जो कलर है वो काफ़ी हल्का हल्का नीला नीला सा दिखने लगेगा, जैसे कि यहाँ पे लगे जैसे होंठ आपके काले होने लगेंगे। और जब ऐसा होता है तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं सायानोसिस, ठीक है, सायानोसिस। सांस लेने में आपको नहीं बनेगा, आपको सांस लेने में बहुत दिक्कत होगी, क्योंकि ऑक्सीजन बॉडी में जा ही नहीं रहा है। साथ ही आपको बुखार हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जब खून नहीं पहुँचता है तो यहाँ पे जो बीच वाली परत है उसमें सूजन आ जाती है।
ठीक है, ये सब कंडीशन हो सकते हैं। और साथ ही अगर आपके सीने के पास आपको चोट लग गई हो तब भी ऐसी कंडीशन होती है जहाँ पे खून यहाँ पे जम जाता है चोट लगने की वजह से भी। आपने कुछ बुरी चीज़ें नहीं खाई है, आपका लाइफस्टाइल बहुत अच्छा है, आप अच्छे से मेंटेन करते हैं, लेकिन आपका अगर एक्सीडेंट हो जाता है तो उस कंडीशन में भी यहाँ पे खून का ब्लॉकेज हो जाता है। खून का थक्का जमने की वजह से भी खून की नली में कभी कभार ब्लॉकेज हो जाते हैं, जिसकी वजह से इसको खून फिर प्रॉपर तरीके से नहीं मिल पाता है। चक्कर आएंगे, कमज़ोरी तो होगी ही, साथ में आपको ये ध्यान रखना है कि वो पेशेंट को आप अकेले ना छोड़ें, क्योंकि उसकी जान कभी भी जा सकती है, उसको बहुत तेज़ दर्द हो सकता है। अब क्या करें, अब पता कैसे लगाएं कि इनको हार्ट अटैक होने वाला है। देखिए यहाँ पे एक चीज़ ये है कि आपको सबसे पहले सीरम का मतलब ब्लड, क्रिएटिनिन, फॉस्फोकाइनेज। अब देखिए आपके बॉडी में एक एंजाइम पाया जाता है। अब एंजाइम क्या है, आप लाइएगा ठंडा का बोतल, ठीक है, चाहे स्प्राइट हो या फिर कोका कोला हो। अगर मान लीजिए स्प्राइट है और उसमें आपने डाला नमक, जब आप नमक डालते हैं तो वो क्या होता है, बाहर की तरफ आ जाता है। जब वो बूम से बाहर की तरफ आता है तो उस टाइम में जो नमक है वो एक एंजाइम का काम करती है। अब नमक से क्या हो गया, वहाँ पर रिएक्शन हो गया। तो ठीक इसी तरह हमारे ब्लड में ये चीज़ें पाई जाती हैं और इन चीज़ों की वजह से ब्लड में कभी कभार रिएक्शन होते हैं, और अच्छे के लिए भी होते हैं, बुरे के लिए भी होते हैं। तो अगर रिएक्शन को समझने बैठेंगे तो फिर बहुत टाइम लग जाएगा। यहाँ पे सिर्फ इतना समझना है कि आपके ब्लड में होता है, सीरम का मतलब होता है ब्लड, क्रिएटिनिन फॉस्फोकाइनेज एक एंजाइम होता है, और ये एंजाइम भी नहीं कहिए, ये है आइसो एंजाइम। अब आइसो एंजाइम का मतलब क्या होता है, आइसो एंजाइम का मतलब समझिए। देखिए जैसे हमारे मम्मी पापा सेम है, लेकिन अगर मैं 2 या 3 भाई बहन हूँ तो मेरा जो भाई बहन है उसका पूरा, जैसे मेरे पास 2 हाथ है वैसे उसके पास भी 2 हाथ हैं। कुछ गुण मेरे में भी है मम्मी पापा के, कुछ गुण उसमें भी है। तो ऐसा क्या हुआ कि हम दोनों सेम पढ़ाई भी पढ़ रहे हैं। तो देखिए हम सेम काम कर रहे हैं, लेकिन जो हमारे बॉडी की बनावट है वो अलग है। तो इसका मतलब यही है कि एंजाइम का मतलब हुआ कि जैसे एंजाइम काम करती है, जैसे रिएक्शन करवाती है, ठीक इसी तरह रिएक्शन होती है, लेकिन सिर्फ इसकी बनावट अलग है, काम सेम है। उसी को हम बोलते हैं आइसो एंजाइम। ये समझ में आ गया। तो यहाँ पे सीरम, क्रिएटिनिन, फॉस्फोकाइनेज क्या हुआ, अगर ये बॉडी में अगर आपको चोट लग गया हो, आपका एक्सीडेंट हुआ हो, 24 घंटे के भीतर में अगर आप इसको चेक करते हैं तो फिर इसका जो लेवल है वो ज़्यादा रहता है आपके ब्लड में। इससे हमें समझ में आता है कि अच्छा हार्ट अटैक की संभावना बन रही है। ठीक है, दूसरा क्या है, दूसरा है ट्रोपोनिन। ट्रोपोनिन को चेक करते हैं, ठीक है, बॉडी में होती है ट्रोपोनिन। अब ये अलग अलग तरीके से पाई जाती है, जो इसका फॉर्म है वो, जो उसका रूप है वो अलग अलग है। अब ये 3 प्रकार की होती है। ट्रोपोनिन आई होती है, यहाँ पे मैं शॉर्ट में लिखती हूँ, फिर ट्रोपोनिन सी होती है, और एक होता है ट्रोपोनिन टी। जब आई वाले का लेवल ज़्यादा हो, इसका मतलब हमें ये समझना है कि हार्ट का जो बीच वाला परत है, जिसको हमने बोला मायोकार्डियम, वो खराब हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे अगर आई का लेवल ज़्यादा होगा तो, और ये हमें ब्लड टेस्ट के माध्यम से, और जिस व्यक्ति में ऐसी संभावना बनती है कि उसको दिल का दौरा पड़ सकता है, उसको हार्ट अटैक आ सकते हैं, उसमें हम चेक करते हैं। तो ये क्या होगा, ये सभी डायग्नोसिस है। हम कैसे पता लगाएंगे, जादू मंत्र तो है नहीं, हम कैसे पता लगाएंगे कि हमारे मरीज को क्या दिक्कत है, हमारे मरीज को हार्ट अटैक की संभावना बन रही है या फिर नहीं। तो यहाँ पे ट्रोपोनिन आई का लेवल ज़्यादा बढ़ा हुआ हमें मिलेगा अगर सिर्फ दिल में प्रॉब्लम है तो। अगर दिल और जो आपका हड्डी होता है उसके आसपास की जो मांसपेशियां है, अगर दोनों खराब होने लगती है तो इन दोनों सी और टी दोनों का जो लेवल है वो हाई रहता है। तो हमें समझ में आता है कि अच्छा ऐसा हो रहा है। और अगर हम देखें तो आपको हार्ट अटैक का अगर चेक करना है कि हार्ट अटैक आने की संभावना है या फिर नहीं है, तो कंफर्म यही टेस्ट करता है, ट्रोपोनिन। सबसे पहले हम ये टेस्ट करते हैं और फिर सेकंड लिस्ट में सेकंड नंबर पे ये वाला टेस्ट आता है। तीसरा क्या है, तीसरा आप ईसीजी कर सकते हैं, यानी कि हार्ट को आप चेक कर सकते हैं कि हार्ट धड़क रहा है, सही से धड़क रहा है या फिर नहीं। इसके बाद आपको क्या चेक करना है, बॉडी में मायोग्लोबिन भी होता है, मायोग्लोबिन। अब आप इसको भी चेक कर सकते हैं, लेकिन सबसे मेन क्या है, सबसे मेन यही है आपका, सबसे मेन आपका ट्रोपोनिन है, उसी से हम चेक करते हैं। लेकिन ये सभी टेस्ट हम करते हैं ताकि हम और ज़्यादा एकदम एक्यूरेट
पता लगा पाए कि हमारे पेशेंट को क्या दिक्कत है, और हमारे पेशेंट को जो दिक्कत होगी उसको हमें समझाना है और साथ में आपको इलाज भी करना है। लेकिन हमेशा ये बात आप याद रखिए कि पेशेंट को कभी भी आपको उदास या फिर निराश नहीं करना है, फिर इसको डीमोटिवेट नहीं करना है। आपको हमेशा बोलना है, चाहे उसको कितना भी गंभीर समस्या हो, ठीक हो जाएगा, आप ठीक कर लोगे। क्योंकि जो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स होती है वो फिजिकल प्रॉब्लम्स पे हावी हो जाती है। अगर वो सोच ले कि वो ठीक हो जाएगा तो दवाई अगर 50% काम कर रही है तो उसका मेंटल जो सिस्टम है, अगर वो सही है, अगर वो सही से सोच रहा है, पॉजिटिव सोच रहा है, तो 80% वो ऑटोमेटिक हो जाता है और वो फिर ठीक भी हो जाता है। तो नेगेटिव चीज़ें उनको नहीं बोलनी है, ठीक है। मायोग्लोबिन हो गया। इसके बाद हम एक्सरसाइज करवा करके पेशेंट से देख लेंगे कि कितना ज़्यादा है। एक्सरसाइज टेस्ट हम कर सकते हैं, टॉलरेंस टेस्ट हम बोल सकते हैं कि एक्सरसाइज करने के टाइम में उसको सांस लेने में कितनी ज़्यादा तकलीफ हो रही है, ये चीज़ हम चेक कर सकते हैं, टॉलरेंस, ठीक है, टेस्ट। साथ में स्ट्रेस टेस्ट। स्ट्रेस का मतलब होता है कि अगर आप पेशेंट को कोई स्ट्रेस देते हो, कोई आप ऐसी बात बताते हो जिससे उसको स्ट्रेस हो रहा है, चिंता हो रहा है, तो उस टाइम में बहुत सारे पेशेंट के सीने में दर्द होना शुरू हो जाता है। तो उस टेस्ट के माध्यम से भी हम कंफर्म कर सकते हैं, लेकिन पहले आपको ट्रोपोनिन वाला देखना है, ठीक है। इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद आप कोरोनरी एंजियोग्राफी, इसमें क्या करना है, इसमें आपको एक्सरे करनी है। उनके पेशेंट का दिल का जो है एक्सरे करना है, खून की नली कैसी है, कहाँ पर ब्लॉकेज है, कहाँ पे समस्या है, कितनी खून की नली ब्लॉक हो रखी है, खून पास हो रहा है तो कितने रफ्तार में है, प्रॉपर वे में वो पास हो रहा है या फिर नहीं। तो कोरोनरी एंजियोग्राफी के माध्यम से हम ये चीज़ें देख सकते हैं। अब हमें क्या करना है, हम दवाई क्या क्या दे सकते हैं, और इन सभी को हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं डायग्नोसिस, जिसको हम टेस्ट करते हैं पेशेंट का। नोट्स आपको मिल जाएंगे, टेंशन लेने वाली कोई भी बात नहीं है, ठीक है। तो अगर हमें ठीक करना हो पेशेंट को तो हम क्या देंगे, हम क्या दे सकते हैं, पहला हम एस्प्रिन दे सकते हैं। यहाँ पर एस्प्रिन हम किस मोटिव से दे रहे हैं, यहाँ पे हम जो एस्प्रिन है वो एंटी प्लेटलेट के मोटिव से दे रहे हैं। अब प्लेटलेट क्या होता है, प्लेटलेट पे मैं ऑलरेडी एक लेक्चर डिस्कस कर चुकी हूँ, बहुत लंबा चौड़ा लेक्चर है, लेकिन मैं यहाँ पे आपको शॉर्ट में बता दूँ कि प्लेटलेट हमारे बॉडी में कहीं भी जब कट लग जाता है और खून निकलने लगता है तो खून को जमाने का काम, जैसे खून हमारा जब निकलता है तो फिर बंद भी तो होता है, तो जो बंद होता है वो प्लेटलेट्स करवाता है। अब यहाँ पे दिक्कत क्या है कि हार्ट में आपके ब्लॉक होने की समस्या है, हार्ट में जब ब्लॉकेज की समस्या है तो कहीं खून जम ना जाए वहाँ पे, इसके लिए हम एस्प्रिन देते हैं, उसको हम बोलते हैं एंटी प्लेटलेट, ताकि प्लेटलेट अपना काम स्लो कर दे और वहाँ पे कोई भी खून का और ज़्यादा जमाव ना हो। तो हम एस्प्रिन देते हैं, यहाँ पे हम यूज़ करते हैं एज अ एंटी प्लेटलेट, ठीक है। इसके अलावा हम मॉर्फिन का इंजेक्शन देते हैं, मॉर्फिन। अब मॉर्फिन का इंजेक्शन क्यों देते हैं, क्योंकि सीने में पेशेंट को बहुत तेज़ दर्द है और जब उसको आराम होगा तो वो थोड़ा सा रिलैक्स करेगा, फिर उसके हार्ट में ब्लड ऑटोमेटिक जाना शुरू हो जाएगा। क्योंकि दर्द होने की वजह से क्या होता है कि जो सारे खून की नली होती है वो पूरी सिकुड़ जाती है, उसको और तेज़ तकलीफ होती है और ज़्यादा दर्द होता है और खून की सप्लाई भी फिर कम हो जाती है। तो उस टाइम में हम मॉर्फिन देंगे, ठीक है। साथ ही हम उसको ऑक्सीजन देंगे नाक से, यानी कि एक इंस्ट्रूमेंट आती है नेजल कैनुला, हम उसको बोलते हैं, नाक से नेजल कैनुला। अब ऑक्सीजन कैसे देना है, ऐसा नहीं कि ऑक्सीजन आपको पूरा दे देना है। यहाँ पे देखिए 1 मिनट में 2 लीटर पर मिनट, 1 मिनट में सिर्फ 2 लीटर ऑक्सीजन बॉडी में जाना चाहिए पेशेंट के, आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी है, ठीक है। चौथा क्या है, बी ब्लॉकर्स। अब बी ब्लॉकर्स में क्या आता है, प्रोपेनोलोल, ये हम दवाई दे सकते हैं। और पांचवा क्या है, थ्रोम्बोलाइटिक एजेंट। अब इसका मतलब क्या है, थ्रोम्बोलाइटिक का मतलब ये है, यहाँ पे थ्रोम्बोसिस का मतलब ये होता है खून का जमना, तो यहाँ पे इसका एग्जांपल हो गया स्ट्रेप्टोकाइनेज। तो हम पेशेंट को ये चीज़ें दे सकते हैं। और साथ ही जब पेशेंट की हालत थोड़ी सी अच्छी हो जाए तो उसको आप एक्सरसाइज करने ना दें, लेकिन आप चलने के लिए बोल सकते हैं कि आप धीरे धीरे चल के एक्सरसाइज व्यायाम कर सकते हैं। साथ ही जिसमें कोलेस्ट्रॉल हो वो सभी चीज़ें उनको अवॉइड करनी है और कोई भी स्ट्रेस नहीं लेना है, कोई भी टेंशन नहीं लेनी है। और फैमिली वाले को भी आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से एजुकेट करना है कि उनको कोई भी स्ट्रेस ना दे, ठीक है। तो इस तरह से हम ये सभी चीज़ें देते हैं, तो इसको हम बोलते हैं मैनेजमेंट
या फिर ट्रीटमेंट। तो इस तरह आपका जो ये वाला टॉपिक है हार्ट अटैक, अब ये कंप्लीट होता है। अब इस तरह हम देखते हैं कि हार्ट अटैक कैसे आया, किस तरह से आया और साथ में आपने क्या किया। हम यही करते हैं, जो भी करते हैं हम पेशेंट के हित के लिए करते हैं और उनके स्वास्थ्य को ध्यान में रख करके करते हैं। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आज का लेक्चर आपको बहुत अच्छे से क्लियर रहा होगा। अगर क्लियर है तो आप मुझे नोट्स के लिए टेलीग्राम पर जा करके वहाँ पे आप मैसेज भी कर सकते हो, साथ ही आप वहाँ से नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। धन्यवाद।